बिहेवियरिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम पढ़ेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। मीनिंग सबसे पहले आता है, इसका मतलब है बिहेवियरिज्म एम्फसाइज साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव वैल्यू फ्री स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। सिंपल सी बात है, जिसमें साइंटिफिक कहा गया है उसका क्या मतलब है कि वो साइंटिफिक बेस्ड का मतलब कि वो वेरीफाई हो सकता है। और वैल्यू फ्री का क्या मतलब है कि वो फैक्ट बेस्ड है, मतलब जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। फैक्ट को ही तो वेरीफाई कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को वेरीफाई थोड़ी ना कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की वैल्यूज़ अलग होती हैं। किसी में मॉरल्स कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो वैल्यू का मतलब यहाँ पे मॉरल्स है, ह्यूमन मॉरल्स। ठीक है, जो उसमें कोई मॉरल इन्वॉल्व नहीं होता, फैक्ट फ्री साइंटिफिक, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल फिनोमिना का क्या मतलब है, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी। जैसे अगर आप वोट दे रहे हैं तो वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई ह्यूमन की। तो इसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल फिनोमेना का मतलब है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल स्फेयर में, उसे हम कह सकते हैं बिहेवियरलिज्म। तो इस अप्रोच को हम कह सकते हैं बिहेवियरलिज्म, क्योंकि ये ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं अपने पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कैसे देखते हैं, उसके अंदर कैसे बिहेव करते हैं, उसको, उस स्टडी को हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म। उस अप्रोच को, जिस अप्रोच में हम ये सब चीज़ें एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसको हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म। अब बिहेवियरलिज्म जो है वो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट कहा जा सकता है, किसके अगेंस्ट में, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मेथड्स या अप्रोचेस या थ्योरीज जो थी उनके अगेंस्ट में ये बिहेवियरलिज्म का मूवमेंट या अप्रोच या मेथड लाया गया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो है उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, और सबसे पहले वही एसोसिएशन थी जिसने इसके बारे में बातचीत करी, इसे बढ़ाया। अब आता है कि बिहेवियरलिज्म का फादर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेरियम जो है उन्हें कहा जाता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बिहेवियरलिज्म के। सबसे पहले आता है रेगुलरिटीज़। इसका मतलब होता है, जो बिहेवियरलिस्ट है वो ये मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, उनके ओपिनियन में ये बात कही गई है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल के अंदर, मेंटली, फिजिकली, और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन उनमें कुछ सिमिलर थिंग्स उन्हें मिलती है, कुछ यूनिफॉर्मिटीज़ मिलती हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में। जैसे एग्जांपल मैंने रखा है कि वोटिंग बिहेवियर, जैसे कि आप लोग जानते हो, अब पर्टिकुलर आइडियोलॉजी किसी की होती है, कोई किसी की कास्ट बेस्ड या इकोनॉमिक पोजीशन के बेस्ड, या कोई भी मतलब सिमिलैरिटी जहाँ पे देखते हैं हम, वो मिलती है पॉलिटिकल बिहेवियर में जब हम वोट देने जाते हैं। तो कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि उसके बेस पे हम एक थ्योरी बना सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव से। दूसरा आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फैक्ट बेस्ड होते हैं हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड साइंटिफिक मेथड होता है। तो बिहेवियरलिज्म साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी में वो विश्वास नहीं रखते, बल्कि वो हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड इसको कहा जाता है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको ही साइंटिफिक मेथड बोला जाता है। और जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते वो डोगमेटिक या नॉन साइंटिफिक है। तीसरा आता है टेक्निक्स। बिहेवियरलिस्ट मानते हैं कि हमें एक करेक्ट टेक्नोलॉजी या टेक्निक की ज़रूरत है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। वेरिफिकेशन हम टेक्निक्स, प्रॉपर टेक्निक्स को यूज़ करके ही तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है अगर वेरीफाई करना है तो प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और उसे अच्छे से इंटरप्रिटेट करना होगा साइंटिफिक डाटा को। और वो कहते हैं कि प्रॉपर टेक्निक्स से ही हम वैलिड और रिलायबल डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा है कि सजेक्टिव, मतलब जो उन्होंने सजेस्ट करे हैं टूल्स, वो हैं सर्वे, सैम्पलिंग, जो आपने रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़े होंगे। जब हम रिसर्च करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, तो यही मेथड्स उन्होंने एज अ एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। फोर्थ आता है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का वर्ड जो आया वो क्वांटिटी से आया। उनका कहना है, रिसर्चर का कहना है, मतलब बिहेवियरलिस्ट का ये कहना है कि रिसर्चर जो है वो एक पॉलिटिकल फिनोमेना को तब तक वैलिड रिजल्ट नहीं देगा जब तक वो अपने रिसर्च का मेजरमेंट नहीं करता, क्वांटिफिकेशन नहीं करता। उल्टा यहाँ पे ट्रेडिशनलिस्ट आ जाते हैं कि उनका ओपिनियन ये था कि क्वांटिफिकेशन जो है ये अनअटेनेबल गोल्स हैं, इन्हें हम अटेन नहीं कर सकते। और यहाँ पे बिहेवियरलिस्ट कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया इनके बीच में। अब यहाँ पे ट्रेडिशनलिस्ट और बिहेवियरलिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो है वैल्यू। उन्होंने वैल्यू न्यूट्रलिटी पे
क्वेश्चन करा और कहा है बिहेवियरलिस्ट जहाँ पे वैल्यू फ्री स्टडी को कहते हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनलिस्ट क्या कहते थे कि वैल्यू बेस्ड स्टडी होना चाहिए। सिक्स्थ आता है हमारा सिस्टमाइजेशन। इसका मतलब क्या है, थ्योरी ओरिएंटेड और थ्योरी डायरेक्टेड। इन्होंने कहा है कि थ्योरी और रिसर्च का आपस में बहुत क्लोज कनेक्शन होना चाहिए। जो रिसर्च है हमारी वो थ्योरी बनाने में मदद आनी चाहिए, वरना रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है, उनका ऐसा कहना है। जो भी हम रिसर्च करते हैं उससे थ्योरी या प्रिंसिपल फॉर्मुलेट होने चाहिए, वरना वो किसी काम की रिसर्च नहीं है। जो थ्योरी को मतलब जो थ्योरी बनाने में मदद ना करे वो रिसर्च किसी काम की नहीं। सेवन्थ आता है प्योर साइंस। इसका सिंपली ये मतलब है कि जो भी रिसर्च हम करते हैं, हम का मतलब रिसर्चर जो करते हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड की जानी चाहिए। मतलब वो एक हेल्प के तौर पे सामने आनी चाहिए जो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ऐसी रिसर्च की हमें ज़रूरत है। उसे इन्होंने बोला है प्योर साइंस, इसलिए उन्होंने कहा है साइंटिफिक थ्योरी जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई होनी चाहिए। लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बिहेवियरिज्म की, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, इंटीग्रेट करना, जो इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। बिहेवियरिस्ट का मानना है कि ह्यूमन लाइफ जो है एग्जैक्टली वो डिवाइड नहीं कर सकते हम किसी भी स्पेयर में। मतलब कि जो आदमी की सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, कल्चरल जो उसकी हेरिटेज है, या और भी कोई एक्टिविटीज़ जो है, हम उसमें एक लाइन नहीं खींच सकते कि ये पॉलिटिकल में आया, ये इकोनॉमिक में आया, या ये कल्चरल में आया, क्योंकि ह्यूमन लाइफ खुद ही इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है एक्चुअली। वहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी को भी। तो उनकी ओवरऑल होल लाइफ्स को उन्होंने वाइडर कॉन्टेक्स्ट में लिया और कहा है कि सोशल लाइफ जो है उसमें हम मतलब कि डिवाइड नहीं कर सकते, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, वो सब हम एक ज़रिए मतलब इकट्ठा करके देखेंगे उस चीज़ को, ना कि डिवाइड करके कि ये आदमी की सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है। ऐसा नहीं है। तो एज अ होल उन्होंने कहा देखेंगे। इसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा जाता है इसी वजह से। तो ये था बिहेवियरलिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते कोई और टॉपिक पे वीडियो बने तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।